पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा है। हाईएस्ट जो रेनफॉल हुई है मयूरभंज के नवाना में 58.6 डिग्री सेल्सियस 58.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। और बात करें तो लगभग उड़ीसा में जो मतलब कल जो स्क्वेयर लाइन बनने की वजह से लगभग कई जगहों पे मतलब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हेल स्टॉर्म भी हुआ है, लाइटनिंग भी हुई है, थंडर भी हुआ है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर झारसुगुड़ा में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का 36.3 और कटक का 35.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया। अन्य जगहों पे बोलांगीर, तितलागढ़, बौद्ध में 41 डिग्री सेल्सियस, सोनपुर में 40.9 और पारालाकमुंडी में 40.6 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। 24 आवर चेंज की बात करें तो बारीपदा में 3.4 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया है। बालासोर में भी 3.3 डिग्री सेल्सियस पारा ऊपर रहा है। फुलवानी में 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है टेम्परेचर कल के मुकाबले। और भुवनेश्वर में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और कटक में भी 2 डिग्री सेल्सियस चेंज देखा गया है 24 आवर में। अगर बात करें सामान्य से तापमान कितना ऊपर या नीचे है तो उसमें पुरी में 2.8 डिग्री सेल्सियस प्लस में डिपार्चर देखा गया है। गोपालपुर में 2.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है पारा सामान्य से। फुलवानी में 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। भुवनेश्वर में भी -1.5 डिग्री सेल्सियस और कटक में -1.2 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर दर्ज किया गया है। अब सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की तो उड़ीसा के ऊपर जो है अभी एक जो ट्रफ जो कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बिहार से नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के ऊपर तक जा रही है कि जो कि झारखंड के ऊपर से होती हुई जा रही है, जो कि समुद्र सतह से 3.1 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंड हुई है। दूसरा जो सिनोप्टिक सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि जिसकी ट्रफ लाइन जो मिडल और अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल के ऊपर है 5.8 किलोमीटर हाइट है समुद्र तल से, वह जो है अभी लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ ऑफ 21 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बनी हुई है। तो ये दो सिस्टम है जिसकी वजह से आज जो है हमारे वेदर बना रहने की संभावना है। जिसमें डे 1 की बात करें तो हमारा नॉर्थ उड़ीसा, साउथ कोस्ट उड़ीसा में स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है और साउथ इंटीरियर उड़ीसा में आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। जो वार्निंग की बात करें तो डे 1 में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग, गस्टी सर्विलेंस स्पीड 50 to 60 kmph रह सकती है और हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है आइसोलेटेड प्लेसेस में, जिनमें बालासोर, मयूरभंज, केओंझर, देवगढ़, अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी बारगढ़, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, ढेनकनाल, रायगढ़ और आपका जो बचा वो कोस्टल उड़ीसा, गोरखपुर, मलकानगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विलेंस स्पीड 40-50 kmph रहने की संभावना, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार अगर बात करें हम लोग डे 2 की तो डे 2 में भी जो हमारा नॉर्थ उड़ीसा और साउथ कोस्ट उड़ीसा में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, कोरबा, मलकानगिरी में आइसोलेटेड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। और वार्निंग की बात करें तो वार्निंग में यहाँ आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विलेंस स्पीड 40 to 50 kmph रह सकती है। उसमें बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेनकनाल, अनुगुल, केओंझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी जगह में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और जो आपका केंद्रपाड़ा, कटक, साउथ कोस्टल उड़ीसा, इन डिस्ट्रिक्ट में जो है गस्टी सर्विलेंस स्पीड 30-40 kmph रहने की संभावना की वजह से और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की वजह से येलो अलर्ट दिया गया है 14 तारीख को यानी कि कल। अगर डे 3 की बात करें तो डे 3 में जो रेनफॉल का थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि हमारा कोस्टल उड़ीसा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केओंझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेनकनाल, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़ यहाँ पे फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। और जो बाकी जो बच गए इससे जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर, वहाँ पे स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। इसमें भी जो डे 3 में भी 15 तारीख को हमारे पास आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल की संभावना है मयूरभंज, बालासोर और केओंझर डिस्ट्रिक्ट में। और बाकी जो येलो कलर देख रहे हैं वहाँ पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग, गस्टी सर्विलेंस स्पीड 40-50 kmph रह सकती है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे 4 में भी जो है फेयरली वर्सल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है कोस्टल और जर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी जगह स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और जो हमारे कोस्टल उड़ीसा जो में और बाकी जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, केओंझर, अनुगुल, ढेनकनाल, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, यहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विलेंस 40-50 kmph रहने की संभावना की येलो वार्निंग की है। प्लस मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केओंझर, गोरखपुर, मलकानगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है, उसके लिए भी येलो अलर्ट दिया गया है। डे 5 की बात करें तो डे 5 में हमारा जो कोस्टल उड़ीसा और मयूरभंज, केओंझर, यहाँ पे आइसोलेटेड प्लेस है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग
और गस्टी 40-50 के रहने की संभावना है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और रात में जो है कोस्टल उड़ीसा में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी जगहों पे जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे 6 और 7 में भी जो हमारा कोस्टल उड़ीसा और सटे हुए इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रह सकता है। और टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो अगले 4-5 दिन में टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकता। संभावना है जो तापमान की जो रेंज है वो -2 से +2 के बीच में बदलाव रहने की संभावना है।